નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? વિડિયો લેક્ચરમાં ફરી આપનું એકવાર હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી विषयांक न्याय मंत्री पाठ देखेंगे जिसके लेखक है श्री सुदर्शन. कौन है? श्री सुदर्शन. हमने पार्ट 1 में देखा कि किस प्रकार सम्राट अशोक जो है न्याय मंत्री की खोज में निकलते हैं
बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। यानी बहुत मेहनत करने के बाद शिशुपाल पता लगा सके हैं कि किसने हत्या की है। ये जानकर वह उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि हत्या जो है किसी और ने नहीं, खुद सम्राट ने की है। किसने की है? उस पहरेदार की हत्या खुद सम्राट ने की है। और सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन है। तो वो कैसे काम करे, साबित कैसे करे, कहे कैसे कि सम्राट आपने ही इस द्वारपाल की हत्या की है। लेकिन शिशुपाल करे तो भी क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे तो दूसरी ओर सम्राट के सेवक थे। परंतु कहते हैं कि न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जो सजा साधारण व्यक्ति को मिलती है वही सजा सम्राट को भी मिलनी चाहिए, ऐसा शिशुपाल का मानना था। यानी साधारण व्यक्ति हो या राजा हो, सजा जिसने जो गुनाह किया है उसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? यानी दूसरे दिन शिशुपाल जो है दरबार में पहुंचे। उस वक्त सम्राट अशोक जो है वह सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा कि क्या शिशुपाल जी, ब्राह्मण देवता, आपको अपराधी का पता चला? तब न्याय मंत्री यानी कि शिशुपाल ने बड़े ही साहस के साथ यानी साहस पूर्वक कहा कि जी हाँ, मुझे पता चल गया कि अपराधी कौन है। तो फिर उसे उपस्थित कीजिए। सम्राट अशोक ने कहा, क्या कहा कि आपको पता चल गया है तो फिर उसे उपस्थित कीजिए, यानी हमारे सामने लाइए। तो अपने न्याय मंत्री जो है वो कुछ रुके और फिर अपने से उच्च अधिकारी को यानी बड़े अधिकारी को संकेत करते हुए बोले कि धन्यवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। और ये संकेत जो था वह संकेत किसकी ओर था? सम्राट अशोक की ओर था। और सम्राट अशोक अपनी ओर संकेत देखकर गुस्से में लाल हो गए। उनका चेहरा क्रोधित लाल हो गया क्रोध से, और वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस कि तुम मुझ पर उंगली उठा रहे हो, मुझ पर संदेह कर रहे हो और मुझे अपराधी ठहरा रहे हो। तुम्हारा इतना साहस। और न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर से दोहराया और कहा कि
परीक्षा में सफल हो गए थे और सम्राट का हृदय कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो जाता है, फूला नहीं समाता है। और तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए ईश्वर ही दंड दे सकता है, अतएव इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। यानी मृत्युदंड सुनाने के बाद न्यायमंत्री ने एक संकेत दिया, तो उस संकेत को पाकर एक कर्मचारी जो है सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर आता है और न्यायमंत्री खड़े होकर कहते हैं कि सज्जनों, ये सच है कि मैं एक न्यायमंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी और कोई नहीं, खुद स्वयं सम्राट है। तो अपराधी को दंड मिलना भी आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर अपराधी और कोई नहीं, स्वयं राजा सम्राट है और सम्राट अशोक है। तो कहते हैं कि शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना जाता है और उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। तो अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए। यानी ये इसलिए किया जाए जिससे लोगों को शिक्षा मिले और आगे ऐसा अपराध ना करे। यानी सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उसकी जगह पर ये जो सम्राट की सोने की मूर्ति है उसको फांसी दी जाए, क्योंकि राजा को शास्त्रों में ईश्वर का रूप माना जाता है और उसी सजा ईश्वर ही दे सकते हैं और कोई नहीं, इसलिए ऐसा आवश्यक है। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। सब लोगों ने जब न्याय मंत्री का न्याय सुना तो सब उनकी वाह वाह करने लगे, जय जयकार करने लगे कि वाह, न्याय मंत्री ने क्या न्याय किया है, सजा भी मिल गई और राजा भी बच गए। तो सब उसकी जय जयकार करके चले गए। तब शिशुपाल ने सम्राट को अपने हाथ से, उंगली से जो वो राजमुद्रा की अंगूठी थी वो निकाल कर शिशुपाल ने सम्राट के हाथ में रख दी और कहा कि महाराज, आप ये राजमुद्रा वापस ले ले, क्योंकि मुझसे अब ये भार जो है, बोझ जो है वो नहीं उठाया जाएगा। तो उसके उत्तर में सम्राट अशोक क्या कहते हैं शिशुपाल को? अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। जब शिशुपाल ने राजमुद्रा निकाल कर कहते हैं कि सम्राट को दे दी, तो सम्राट ने वो कहा, उसको सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद होकर कहा कि आपने तो मेरी आंखें खोल दी, जो वास्तविकता थी वो मुझे दिखा दी और आपका साहस भी जो है वो प्रशंसनीय है और यह जो बोझ है, न्याय का जो बोझ है, वह आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता, इसलिए मैं ये राजमुद्रा जो है वापस नहीं लूंगा। और सम्राट की बात न्याय मंत्री निरुत्तर हो
गए। सम्राट की बात सुनकर न्याय मंत्री जो है वह निरुत्तर हो गए, उसके पास कोई भी जवाब नहीं रहा। और यहाँ पर यह कहानी जो है पूर्ण होती है। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ सौभाग्य, यानी सदनसीब, सदनसीब। सुगम, सरल। औषध, मौका, राजमुद्रा, यानी राष्ट्र की निशानी, राष्ट्र की निशानी। सुप्रबंध, सुप्रबंध, यानी सुव्यवस्था, सुव्यवस्था। उद्दंड, उद्दंड, यानी अविवेकी, अविवेकी। निस्तब्धता, 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 यानी शांति। अब हम मुहावरे देखेंगे। मुहावरे के अर्थ सहम जाना, यानी आश्चर्यचकित हो जाना। कलेजा धड़कना, यानी चिंतित होना। धूम मच जाना, यानी प्रसिद्ध हो जाना। रात दिन एक करना, यानी कड़ी मेहनत करना। होठ काटना, आश्चर्य में पड़ना। सिर झुकाना, यानी लज्जित होना। गदगद हो जाना, यानी भाव विभोर हो जाना। आंखें खोल देना, यानी सही परिस्थिति समझना। अब होमवर्क हम देखें तो होमवर्क में आपको शब्द समझूती, यानी शब्दार्थ, ठीक है, और मुहावरे दोनों 3 बार लिखने हैं। कितनी बार? 3 बार।